इस वाहिनी ने अपने 53 वर्षों का जो जर्नी है उसको पूरा किया है। और इन 53 वर्षों में वाहिनी ने पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो के तौर पर जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था उस रूप में, और तत्पश्चात जब भारत नेपाल सीमा पर हम आए तब सशस्त्र सीमा बल के रूप में बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के तौर पर भारत नेपाल सीमा पर अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा वाहिनी ने नक्सल ऑपरेशंस में भी अमूल्य योगदान दिया है। इस तरह की गौरवशाली वाहिनी का सदस्य होना हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसका इतनी ग्लोरियस जिसकी हिस्ट्री है। और आपको यह भी बताना उचित रहेगा कि इस वाहिनी के जो पहले कमांड थे श्री ए.वी. लीडर थे, तथा इसका जो उनके निर्देशन में समरीवाड़ी आसाम में इसका स्थापना हुई थी। इसे गुरिल्ला फौज को प्रशिक्षण देने के लिए हाफलॉन्ग में स्थापित किया गया था। ये संक्षिप्त इतिहास है जो मैं वाहिनी का पढ़ रहा हूँ। और बाद में इस वाहिनी को ग्रुप सेंटर हाफलॉन्ग के नाम से जाना गया था। कारगिल युद्ध के पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश के आधार पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बॉर्डर गार्डिंग रोल पर आए तब इसको भारत नेपाल की सीमा का कार्य सौंपा गया। और जब ये सीमा पर आई तो सबसे पहले इसको वीरपुर में 18वीं वाहिनी के तौर पर तैनात किया गया वर्ष 2002 में। 2015 तक ये वीरपुर में ही तैनात रही। उसके उपरांत वन मुख्यालय के निर्देशानुसार वही भारत नेपाल सीमा से नक्सलवादी इलाके में प्रचारणात्मक कार्यों के लिए भेजी गई, जहां पर ये 2015 से लेकर 2017 तक दुमका में तैनात रही। इस अवधि के दौरान वाहिनी ने 29 नक्सलियों व 7 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ 2 नक्सलियों का समर्पण भी कराया। साथ ही वाहिनी ने 6 हथियार, जिसमें 4 पिस्टल, 1 SLR, 1 स्टिंगर तथा गोला बारूद, जिसमें अम्युनिशन 88, एक्सप्लोसिव स्टिक 42,108, डेटोनेटर 39,790, अमोनियम नाइट्रेट 160 किलोग्राम, नक्सली साहित्य 35,60,000 रुपए की नकदी भी नक्सलियों से बरामद की। इसी दौरान 10 अक्टूबर 2015 को 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दुमका की A कंपनी और झारखंड पुलिस के संयुक्त नक्सल अभियान में झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान हमारे एक वीर साथी जवान आरक्षी संजीव कुमार ने नक्सलियों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी तथा वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता को मान देते हुए उनको मरणोपरांत प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। लगभग 2 वर्ष 2 माह तक नक्सल विरोधी अभियान में तैनात होने के बाद वाहिनी अपने रोटेशन में यहाँ पर वर्तमान जो इसकी अवस्थिति है यानी कि राजनगर में आई। और 18वीं वाहिनी के यहाँ पर आने के बाद 35वीं वाहिनी जो है पहले से कार्यरत थी, उसने दुमका में का नक्सल प्रभावित इलाके का कार्य देखा। 2017 से अनवरत यह वाहिनी इस बॉर्डर पर काम कर रही है तथा अभी तक वाहिनी के द्वारा 15 से 31 तस्करों, जैसे पिछले 1 वर्ष में वाहिनी ने कुल 113 अपराधियों को पकड़ा है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान, नशीले पदार्थ, प्रतिबंधित दवाओं एवं हथियारों की बरामदगी की गई है। वर्ष 2023 में यानी कि विगत वर्ष में कंपनी ने मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व तेलंगाना की विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तथा पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में कार्य किया है, बखूबी काम किया है। और बहुत सारे इसके लिए कमेंडेशन हमारे कर्मियों को, अधिकारियों को, जिन्होंने टीम्स का नेतृत्व किया था, उनको प्राप्त हुआ है। साथ ही वाहिनी ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी यात्रा की ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। इसके अलावा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण आयोजन था, उसमें भी कानून व्यवस्था ड्यूटी दी है अच्छे तरीके से। इन सभी तैनातियों में वाहिनी के कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। वाहिनी के ऑपरेशन कार्य में महिला कार्मिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वर्तमान में वाहिनी के कार्य क्षेत्र में कुल 85 महिलाएं भारत नेपाल सीमा पर तैनात है तथा ये भी अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटीज दे रही हैं और हमारे मिशन को, हमारे बल के जो ध्येय वाक्य है उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। ऑपरेशनल गतिविधियों के अलावा वाहिनी MCA, VCA, HRD, CAP आदि प्रोग्राम का आयोजन भी करती आ रही है, जिससे सीमावर्ती लोगों को लाभ मिल रहा है और बॉर्डर के नवयुवक बड़ी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ भाग ले रहे हैं तथा कई लोगों ने इसे अपने रोजगार का साधन भी बनाया है। मुझे आशा है कि इस प्रकार के कल्याणकारी व विकासोन्मुख कार्यों से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ
बल का बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। साथ ही कमजोर वर्ग के लोग ही मुख्य धारा में जुड़कर देश के प्रभावी योगदान कर पाएंगे। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सहर्ष अब हमारे बीच वाहिनी के पिछले एक वर्ष के जो कार्यकाल का जो लेखा जोखा मैं आपको बता रहा था, उसमें यह बताते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि पिछले सालों में वाहिनी ने 11 उत्कृष्ट सेवा पदक, 6 अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 14 डीजी सिल्वर डिस्क और 1 गोल्डन डीजी डिस्क प्राप्त की है। वाहिनी के स्थापना दिवस के अवसर पर महानिदेशक महोदय ने उच्च मुख्यालय और अन्य वाहिनियों को भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। अंत में मैं पुनः उपस्थित अग्निगण एवं वाहिनी के सभी बल कर्मियों और उनके परिजनों को वाहिनी के 53वें स्थापना दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं और वाहिनी की निरंतर वृद्धि की कामना करता हूं। डीजी साहब ने भी इस अवसर पर आप सभी को और बल कर्मियों को, उनके परिजनों को बधाई संदेश प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो हमारे पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आईजी सर ने भी संदेश दिया है। उन सभी की ओर से मैं आपको आज के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद।